तो व्यूवर्स, किस तरह से ये बहुत एक बेसिक सा डाटा एंट्री फॉर्म मैं एक्सेल में बना सकता हूँ और अपना डाटा एंट्री को शदीद हद तक आसान कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे डेट सेलेक्ट करूँगा, टाइम लिखूँगा, कोई भी स्टूडेंट नेम लिखूँगा, एज सेलेक्ट कर लूँगा, मेल फीमेल सेलेक्ट करूँगा, कोर्स सेलेक्ट कर लूँगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट से एड्रेस सेलेक्ट कर लूँगा, पाकिस्तान। और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो डेटाबेस के अंदर उसने सारा डाटा मेरे बिहाफ के ऊपर एंटर कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल प्रो क्रिएशंस में और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आए शुरू करते हैं एक्सेल के अंदर एक डाटा एंट्री फॉर्म बनाना जो कि लिंक्ड होगा हमारी डेटाबेस से, और आप उस फॉर्म के ऊपर फीडिंग से अपना बहुत सा क्लैरिकल काम इजी कर सकते हैं। तो आए व्यूवर्स, सीखते हैं कि एक्सेल में हम एक सिंपल डाटा एंट्री फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से अपनी डाटा फीडिंग को आसान कर सकते हैं। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे पहले आपने इस तरह का फॉर्म बनाना नहीं सीखा होगा। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आप ये सारे प्रोसेस से फेमिलियर हो सकें। तो व्यूवर, सबसे पहले एक आसान सा फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं जिसको बेस बना के हम एक डाटा फीडिंग के लिए एक्सेल में फॉर्म बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप लोगों की आसानी के लिए एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं और देखते हैं कि एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो कुछ डाटा फीड कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम, एज, जेंडर, स्टूडेंट कौन सा कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं, एड्रेस। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ डेट का कॉलम और टाइम का कॉलम भी बना सकते हैं ताकि कल को आपको डाटा को फिल्टर करने में आसानी हो। व्यूवर्स, एक बेसिक सा हमने एक डाटा एंट्री के लिए कुछ फील्ड्स आइडेंटिफाई कर ली हैं। हाँ व्यूवर्स, इस फॉर्म की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि हमारा फॉर्म प्रेजेंटेबल लगे। रो हाइट और कॉलम विड्थ एडजस्ट करूँगा, कंट्रोल बी प्रेस करके डाटा को बोल्ड कर लेता हूँ। इसके आगे जितने मैं कॉलम चाहता हूँ कुछ सिलेक्ट करके उनको मर्ज कर लूँगा। तो मर्ज करने के लिए जो शॉर्ट की है वो Alt+H+M+C है। तो अपने सारे डाटा के आगे से जो सेल हैं उनको मैं मर्ज कर लूँगा। जेंडर को भी मर्ज नहीं करते, मैं आगे चल के बताऊँगा आपको कि इसको क्यों मर्ज नहीं किया। कोर्स को मर्ज कर लेते हैं और एड्रेस को मर्ज कर लेते हैं। एड्रेस को मर्ज करने के लिए हम 2 रोज़ का डाटा को मर्ज कर लेंगे। इसको यहाँ से भी थोड़ा सा मर्ज कर लेते हैं और इसकी अलाइनमेंट को सेंटर में कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ी सी रो हाइट एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो आप थोड़ी सी रो हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग को बेहतर करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल प्रेस करके सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लूँगा जो मैं चाहता हूँ कि कंडीशनली फॉर्मेट हो जाए। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, न्यू रूल्स के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, और यहाँ से जाके सिलेक्ट करूँगा ब्लैंक्स। अब फॉर्मेट को, फॉर्म को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये डाटा फॉर्म में ब्लैंक लिखा है तो कुछ एक थोड़ा सा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा फॉर्म ज़रा एस्थेटिक लगे। तो लाइट ग्रे सा उसको कलर कर दे और साथ ओके का बटन प्रेस कर दूंगा। ओके, तो देखा आपने व्यूवर्स, मेरे जो सेल्स हैं वो अगर ब्लैंक हैं तो लाइट ग्रे कलर में आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं कुछ अमाउंट लिखता हूँ, कोई फील्ड लिखता हूँ, लेट्स से 1, तो देखा आपने कलर लाइट ग्रे से चेंज हो गया है। दोबारा से इन सेल्स को सिलेक्ट करूँगा और दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, न्यू रूल्स में जाऊँगा
और इस दफ़ा मैं सेलेक्ट करूँगा कि नॉन ब्लैंक। अगर सेल ब्लैंक नहीं रहता तो इसका कलर चेंज कर दे, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट ग्रीन कर दे और ओके, और यहाँ से ओके का बटन प्रेस कर दूँगा। तो देखा आपने, अगर यहाँ पर मैं जाकर कोई अब टेक्स्ट एंटर करता हूँ या डिजिट एंटर करता हूँ तो वो ग्रे से ग्रीन कलर हो गया है, फॉर्म थोड़ा बेहतर लगेगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म के ऊपर बॉर्डर्स भी आएँ तो बॉर्डर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। राउंड बॉर्डर सेलेक्ट करने की जो शॉर्ट की है वो Alt+B+S है। तो मैंने कहा जी ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इसकी मज़ीद बेहतर कर लेते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि एक्सेल के अंदर अगर कोई टेक्स्ट लिखा जाए, कोई अमाउंट लिखा जाए तो यहाँ पर टिक मार्क आ जाए, तो उसके लिए मैं फार्मूला इफ़ का यूज़ करूँगा। अगर आप लोगों ने मेरी इफ़ की स्टेटमेंट, इफ़ का फार्मूले वाली वीडियो नहीं देखी तो आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप इफ़ का फार्मूला जाकर स्टडी करें, उसके बाद आप इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इफ़ रेफरेंस देंगे कि ये सेल अगर इक्वल है ब्लैंक के, मतलब कि ये सेल ब्लैंक है तो यहाँ पर ब्लैंक ही लिखा रहने दे, नहीं तो यहाँ पर कैपिटल P लिख दे। ये कैपिटल P का क्या फिनोमिना है ये भी मैं आपसे जाके डिस्कस करूँगा आगे चल के, और एंटर प्रेस कर दें। तो अब चूँकि सेल ब्लैंक है इसलिए उसने P नहीं लिखा, अगर कोई अमाउंट लिखूँगा तो कैपिटल P लिख देगा। फॉर्मूले को जस्ट कॉपी करूँगा और Ctrl+V की कमांड यूज़ करके अपने सारे फॉर्मेट के आगे पेस्ट कर दूँगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ तो वो कैपिटल P आगे प्रेस कर देगा। कैपिटल P क्यों हमने यूज़ किया है ये भी बताते हैं। तो सारा फॉर्मेट सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से जाके लैंग्वेज सिलेक्ट करूँगा विंगडिंग्स 2। तो आपने देखा है कि जो मैंने P कैपिटल लिखा था वो टिक मार्क में कन्वर्ट हो गया है। थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसके कॉलम विड्थ को एडजस्ट कर लेता हूँ, दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर जाके यूज़ करता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, यहाँ से जाके सिलेक्ट करूँगा न्यू रूल सेल, और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कि अगर सेल ब्लैंक नहीं है तो यहाँ से जाके कोई फॉर्मेट सिलेक्ट कर दे, फॉर एग्जांपल ये डार्क ब्लू कलर सिलेक्ट कर ले, ओके प्रेस कर दूँगा। अगर यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टिक वाइट कलर में आए, थोड़े से बोल्ड आएँ, सेंटर में अलाइंड आएँ, तो ये चीज़ मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से कोई भी चीज़ डिलीट करूँगा मेरे पास टिक भी ख़त्म हो जाएगा। क्यों? इससे पहले मैं इफ़ का फार्मूला यूज़ कर चुका हूँ, उसके बाद कंडीशनल यूज़ कर चुका हूँ, तो इस तरह से जो है वो चीज़ें वर्क करेंगी। 1 लिख लेते हैं। तो देखा आपने, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता एक फॉर्म की शेप में कन्वर्ट करता जा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं जेंडर की। जेंडर आपने अक्सर फॉर्म में देखा होगा कि आपके पास सामने स्क्रीन पे ऑप्शन नज़र आ रही होती है, तो उसी ऑप्शन को हम मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा अपना फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए आप डेवलपर टैब में जाएंगे, ठीक है। अगर किसी के पास डेवलपर टैब यहाँ पर एक्टिव नहीं है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फाइल में जाए, अकाउंट्स में, ऑप्शंस में जाए, कस्टम रिबन में जाए और यहाँ से जाके अपनी डेवलपर टैब को टिक करे और यहाँ से जाके ओके प्रेस करेगा तो उसके पास यहाँ पर एक डेवलपर टैब आ जाएगी। अब डेवलपर टैब में इंसर्ट में जाके ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम बटन की, ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जेंडर के आगे आके प्रेस करेंगे तो देखा आपने गाइस एक उसने बटन सा बना दिया है। इस बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसको बैक स्पेस डिलीट से ख़त्म कर देंगे और सिर्फ अपने पास ये सर्कल शेप में बटन रहने देंगे। इस बटन को एरोज़ की मदद से हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे ताकि हमारे पास बिल्कुल एक परफेक्ट पोजीशन के ऊपर अलाइनमेंट आ जाए। अलाइनमेंट करने के बाद इन सेल्स को भी Alt+MC प्रेस करके मर्ज कर देंगे और इसके अंदर जेंडर लिख देंगे मेल, कुछ थोड़ी सी स्पेस देंगे, फीमेल, एंटर प्रेस कर देंगे। अब आपने देखा है व्यूअर्स मेल और फीमेल लिखा गया है। अब इसके मुताबिक थोड़े से इसको सेंट्रली अलाइन कर लेंगे और अपनी जो टेक्स्ट की पोजीशंस हैं उसको एडजस्ट कर लेंगे। कुछ स्पेस प्रेस करेंगे ताकि उसके सामने हट जाए।
कंट्रोल प्रेस करके इस सर्कल को दोबारा सिलेक्ट करूँगा, बगैर कंट्रोल के सिलेक्ट नहीं होगा। कंट्रोल C और कंट्रोल V करूँगा और माउस की मदद से इसकी फीमेल के लिए भी अलाइनमेंट कर लूँगा। तो तकरीबन हमारी एक अच्छी अलाइनमेंट हो चुकी है। लेकिन अभी आपको प्रेस करने के लिए बिल्कुल इस सर्कल के ऊपर जाके क्लिक करना पड़ता है, इस सर्कल के ऊपर जाके क्लिक करना पड़ता है। मैं अगर मेल के ऊपर क्लिक करता हूँ या फीमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी वो इसको सिलेक्ट नहीं करता। इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए दोबारा कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देंगे ताकि मेल जो मेरा टेक्स्ट है वो सारा सिलेक्ट हो जाए। सेम इज़ द केस विद फीमेल। कंट्रोल से प्रेस करेंगे और इसकी थोड़ी सी कंट्रोल से प्रेस करेंगे और इसकी भी विड्थ बढ़ा देंगे। तो अब देखा आपने गाइस, अब अगर मैं मेल या फीमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मुझे इस सर्कल के ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके अलावा भी डायरेक्ट मेल या फीमेल के ऊपर क्लिक करके अपना रिज़ल्ट हासिल कर सकता हूँ। आइए जी, इस फार्मूले में आगे बढ़ते हैं और एक बटन ऐड करते हैं या एक टैब ऐड करते हैं जहाँ से हम अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक छोटा सा बटन बना लेता हूँ, Alt+HMC सेव। कि जी मैंने इस बटन को प्रेस करूँ तो मेरा फॉर्म सेव भी होना चाहिए। तो मेरे साथ एक बटन डिज़ाइन कर लें जी। टेक्स्ट यहाँ पर 14 कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, इसको सेंटर में कर लेते हैं। कलर मैं कहता हूँ जी मेरे पास रेड हो गया है। तो ये मैंने एक सिंपल सा अपने पास एक बटन डिज़ाइन कर लिया है। चूँकि अभी ये एक्सेल में टेक्स्ट है, मुझे एक बटन फॉर्म में चाहिए। मैं इसको कंट्रोल C से कॉपी करूँगा और जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा बटन आ जाए वहाँ पर जाके स्पेशल पेस्ट करूँगा। सिंपल पेस्ट नहीं करूँगा, स्पेशल पेस्ट यहाँ से जाके सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करूँगा लिंक्ड पिक्चर और इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो इसने मेरी इस टेक्स्ट की एज अ पिक्चर पेस्ट कर दी है। थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ ताकि फॉर्म मेरा थोड़ा सा बेहतर लगे। शैडो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखा व्यूअर्स आपने, मेरे पास एक शैडो के साथ एक सेव का बटन भी आ गया। अभी ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा, इसके पीछे फार्मूलाज लिखने पड़ेंगे, फिर ये वर्क करेगा। तो इतना काम करने के बाद थोड़े सी जाके इसका व्यू क्लियर करते हैं ताकि हमें एक अच्छा फॉर्म डिस्प्ले हो सके। तो ग्रिड लाइंस ख़त्म करते हैं। तो देखा आपने व्यूवर्स, थोड़ा सा एक प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर मेरा फॉर्म बनना शुरू हो गया है। कुछ एक्सेल के अंदर डाटा, कुछ फॉर्म्स के अंदर डाटा, जिस तरह से मैंने ये मेल फीमेल को ऐड कर लिया है, मैं चाहता हूँ कि कोर्स भी मुझे बार बार ना लिखना पड़े। कुछ चंद एक कोर्स हों जो मैं यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकूँ। तो उसके लिए मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊँगा डाटा वैलिडेशन को यूज़ करके। मेरी पिछली वीडियो के अंदर मैंने डाटा वैलिडेशन के अंदर सिंपल और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी सिखाई है। अगर आप लोगों ने नहीं वो वीडियो देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो भी जाकर देख लें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका मैंने डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा तरीका क्या है, डाटा में जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा लिस्ट को। अब मेरे से पूछ रहा है कि लिस्ट के अंदर क्या सोर्स होना चाहिए। तो एक तो मैं लिस्ट से सोर्स दे सकता हूँ, दूसरा सोर्स मैं यहाँ पर टाइप भी कर सकता हूँ। लेट्स से मैं टाइप करता हूँ सिलेक्ट कोर्स, कि कोर्स सिलेक्ट किया जाए। कौन कौन सा कोर्स, एक्सेल का कोर्स, वर्ड का कोर्स, पावर पॉइंट का कोर्स, और मैं ओके का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो देखा व्यूवर्स आपने, यहाँ पर एक लिस्ट ऐड हो गई है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ से मैं कोई भी अपनी मर्ज़ी का कोर्स सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी एक्सेल, उसने एक्सेल सिंपल लिख दिया है। थोड़ा सा ये टिक को मैं यहाँ से अगर मूव करना चाहूँ, कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा, कंट्रोल वी, और यहाँ से जाके मैं थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग बेहतर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आगे इसमें फासला आ जाए। तो व्यूवर्स कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मेरे पास डाटा को लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये मैंने फॉर्म तो बना लिया है, तो मेरा डाटा कहीं पर सेव होना चाहिए, क्योंकि बग़ैर डाटा सेव किए फॉर्म बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो डाटा मैंने इस तरह से फॉर्म में लिखा है,
इसको साइड पे एक अलग शीट में लिख लूँगा ताकि यहाँ से मैं चीज़ों को लिंक लगा सकूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ इज़ इक्वल टू कि जी जो यहाँ पर डाटा लिखा है वो यहाँ पर लिखा जाए, अगले इज़ इक्वल टू टाइम लिखा जाए, इज़ इक्वल टू स्टूडेंट नेम लिखा जाए, इज़ इक्वल टू उसकी एज लिखी जाए, और यहाँ पर मेल और फीमेल चूँकि मैंने टाइप नहीं किया तो मैं यहाँ से नहीं लिख सकता कि मेल और फीमेल लिखा जाए। तो इसके लिए एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्किंग मुझे करनी पड़ेगी। वो क्या होगी, अपने सेल के ऊपर जाकर राइट क्लिक करूँगा और फॉर्मेट कंट्रोल, और यहाँ से मैं बताऊँगा कि किस सेल के अंदर जाके कोई वैल्यू आउटपुट लिख दे। तो मैं कहूँगा जी कि लिंक सेल कर दे, कोई भी सेल आप रेफरेंस दे सकते हैं। मैं ये सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो उसने यहाँ पर एक वैल्यू लिख दी है 2 से मुराद ये है कि दूसरी ऑप्शन, यहाँ से जाकर अगर मेल सेलेक्ट करूँगा तो 1 है, 1 से मुराद है पहली ऑप्शन। तो अगेन यहाँ पर इफ़ का फंक्शन यूज़ करके मैं अपना मनचाहा रिजल्ट हासिल कर सकता हूँ। लेट्स से इफ़ अगर ये बराबर है 1 के तो मेल लिख दे, नहीं तो फीमेल लिख दे, और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब अगर मैं मेल सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर 1 आ जाएगा और मेल लिख देगा, फीमेल सेलेक्ट करूंगा तो 2 आ जाएगा, फीमेल लिख देगा। तो दैट्स इट फॉर द जेंडर। इसके बाद कोर्स सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद एड्रेस सिलेक्ट करूंगा। तो ये जो फॉर्म के अंदर मैंने डाटा फीड किया है उसका एक रेप्लिका, उसकी एक कॉपी मैंने यहाँ पर बना ली है। तो थोड़ा सा व्यूअर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपने सिस्टम के अंदर एक डेटाबेस भी बना लें, ठीक है, जहाँ पर हम चाहते हैं कि मेरा डाटा स्टोर हो। तो इसको नाम दे देते हैं डेटाबेस का, इस शीट को नाम दे देते हैं फॉर्म का। आपने वर्कशीट के टैब पे जाकर राइट क्लिक करना है तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जितना भी मेरा टेक्स्ट है इसकी मेरे पास डेटाबेस बन जाए। तो इसके लिए इस टेक्स्ट को कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके स्पेशल पेस्ट करूँगा और विद ट्रांसपोज ऑप्शन। तो स्पेशल पेस्ट करने का शॉर्टकट है Alt+ES+V। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जाके वैल्यूज़ पेस्ट हो जाएं जो मैंने कॉपी की हैं और इसके साथ साथ ट्रांसपोज हो जाए, मतलब कि मेरा जो डाटा वर्टिकली लिखा है वो हॉरिजॉन्टली लिखा जाए। तो ट्रांसपोज के ऑप्शन क्लिक करके ओके प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैंने ये प्रेस किया वो जितनी भी मेरे पास ऑप्शंस हैं वो मेरे पास हॉरिजॉन्टली जो है वो कन्वर्ट हो गई हैं। थोड़ी सी इसकी रो हाइट को एडजस्ट करूँगा, कॉलम विड्थ को एडजस्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से इसको सेम कॉलम विड्थ कर लेता हूँ। अब ज़रूरी है कि मैं यहाँ से अपनी डेटाबेस को सिलेक्ट करके जितना भी मैं डाटा इसके अंदर पुट करना चाहता हूँ उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ ताकि मैं प्रेजेंटेबल डेटाबेस भी बना सकूँ। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट यूज़ करूँगा Ctrl+T। तो मेरे पास क्रिएट टेबल आ गया है। यहाँ से सिलेक्ट करूँगा माई टेबल एज हेडर ताकि मैंने जो हेडिंग्स दी हैं वही मेरे टेबल की भी हेडिंग्स हो जाएं। ओके करूँगा तो उसने मेरे डाटा को एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से बैंडेड रोज़ का कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दूँ और अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेबल का फॉर्मेट यूज़ कर लूँ। मैं लेट्स से फॉर्मेट यूज़ करता हूँ ये। तो मैंने अपने पास एक डेटाबेस का टेबल बना लिया है कि जी जो मेरा डाटा मैं फॉर्म में फीड करूँ वो यहाँ पर फीड होना चाहिए। तो व्यूवर वापस अपने फॉर्म पे आते हैं। कुछ थोड़ा सा फॉर्म को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कुछ थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा काम करते हैं। वो काम क्या है, मेरे इस सेल की जो मेरे सेव का बटन है इसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, ताकि फॉर्म ज़रा खूबसूरत लगे। फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करता हूँ काउंट का, काउंट ए से मुराद ये है कि एक्सेल के अंदर किसी ना किसी सेल में जो भी वैल्यू लिखी होती है वो सेल यहाँ पर उसको लिख देगा कि जी ये इतने डिजिट्स या इतने कॉलम्स जो हैं वो फिल्ड हैं, बाकी फिल्ड नहीं है, ब्लैंक हैं। तो कह दूंगा जी काउंट ए, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 7 की 7 चीज़ें जब फिल हों तब यहाँ पर कुछ चेंजिंग हो ताकि मुझे पता चल जाए कि जी अब इस फॉर्म को सेव करना है या नहीं करना। तो मैं कहता हूँ जी काउंट करे इस कॉलम को, इस सेल को, इस सेल को, इस सेल को
यहाँ से सिलेक्शन नहीं कर सकता तो इसके बदले ये सेल सेलेक्ट कर लूँगा, इसको और इसको, और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो उसने कहा है जी मुझे 7 कॉलम्स 7 सेल ऐसे मिले हैं जिनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू है। टेस्ट के तौर पर अगर यहाँ से कोई वैल्यू डिलीट करता हूँ तो वो 7 की जगह पे 6 रह गया है। कंट्रोल सी करता हूँ जी। अब थोड़ी सी दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले को रेफरेंस के तौर पे कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी। तो इस सेल पे आएंगे जहां पर मैंने सेव का बटन बनाया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊँगा, न्यू रूल, और यहाँ से यूज अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट, और यहाँ पर आके अपना फार्मूला पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कॉपी किया है। वो क्या फार्मूला मुझे रिजल्ट देगा 7। तो मैं कहूँगा जी अगर इस सारे फॉर्मूले का रिजल्ट 7 के बराबर हो तो फॉर्मेट के अंदर जाके ये फॉर्मेट ग्रीन वाला सिलेक्ट कर दे, और यहाँ से ओके प्रेस करूँगा और ओके कर दूँगा। तो व्यूवर्स आपने देखा है कि यहाँ पर ग्रीन हो गया है। अगर मैं यहाँ से कोई जाके सेल डिलीट करता हूँ तो वह अगेन रेड हो गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 6 आ गया है। दोबारा जाके लिखता हूँ तो ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि अगर सेव का बटन ग्रीन होगा तो मैंने अपने फॉर्म को सेव करना है। तो ये एक और फीचर हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया ताकि हमारा फॉर्म ज़रा एस्थेटिक लगे। अब व्यूवर्स मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी डाटा मैं लिखूँ वो मेरा डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए। तो कुछ डाटा यहाँ पर प्लॉट करते हैं। डेट, मैं टुडेज़ डेट लिखना चाहता हूँ तो टुडेज़ डेट का शॉर्टकट कंट्रोल कॉलन है। कंट्रोल कॉलन प्रेस करूँगा तो डेट लिखी जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टाइम लिखा जाए अभी का तो कंट्रोल शिफ्ट कॉलन है या कंट्रोल सेमी कॉलन है, वो जैसे भी आपके कीबोर्ड पे वर्क करेगा। तो अभी का टाइम लिखा जाएगा। स्टूडेंट नेम मैं लिखता हूँ जी तौकीर, एज लिखता हूँ 30, जेंडर सेलेक्ट करता हूँ मेल, कोर्स में कहता हूँ जी ऑप्ट करना है वर्ड का, और एड्रेस लिख लेता हूँ जी सियालकोट पाकिस्तान। और मैं चाहता हूँ कि ये जो डाटा है ये डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए। तो इसके लिए गाइस मैं एक्सेल का एक टूल यूज़ करूँगा जिसका नाम है मैक्रो। तो मैक्रो की भी अगेन अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मेरी मैक्रो की जाके वीडियो देखें ताकि आप इस फंक्शन से प्रॉपर बेनिफिट हासिल कर सकें। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कुछ सेकंड्स में कि मैक्रो क्या है। मैक्रो एक्सेल का एक रिकॉर्डिंग टूल है जो मुझे हेल्प प्रोवाइड करता है कि एक फंक्शन में बार बार परफॉर्म करने के बजाय एक्सेल को कमांड देता हूँ कि यार तुम मेरे बिहाफ पे जो है वो ये काम परफॉर्म कर दो। तो मैक्रो ऐड करने से पहले एक शीट ऐड करनी ज़रूरी है। एक शीट ऐड कर लेता हूँ। अब कुछ थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ कि ये जो डिजिट है ये डेट के फॉर्मेट में प्रेजेंट हो और ये जो है ये टाइम के फॉर्मेट में प्रेजेंट हो। तो ये बेसिकली डाटा है जो मैं अपने डेटाबेस में लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ से जाके मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए डेवलपर टूल में जाऊँगा और यहाँ से जाके रिकॉर्ड मैक्रो सेलेक्ट कर लूँगा। मैक्रो का कोई भी नाम दे सकते हैं फॉर्म, और मैंने ओके प्रेस कर दिया है। तो व्यूवर्स देखा आपने यहाँ पर उसने मैक्रो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। उसके बाद अब जो भी मैं काम एक्सेल में करूँगा एक्सेल मेरे बिहाफ पे उसको रिकॉर्ड कर रहा है। तो सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल सी, जो मैंने एक शीट ऐड की है उस शीट में आऊँगा और यहाँ पर आकर इसकी स्पेशल पेस्टिंग कर दूँगा Alt ES V और ट्रांसपोज। ओके, तो उसने डाटा को पेस्ट कर दिया है। अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ से दोबारा डाटा को कॉपी करना है कंट्रोल सी और अपनी डेटाबेस के अंदर आएंगे और यहाँ पर आके सेल को सिलेक्ट करके मैं इंसर्ट में आऊँगा और यहाँ से होम में आऊँगा, यहाँ से इंसर्ट और यहाँ पर कर दूँगा इंसर्ट कॉपीड सेल और पेस्ट कर दूँगा। और वो सारे का सारा डाटा इसने एज अ फॉर्मूला पेस्ट नहीं किया, एज अ वैल्यू पेस्ट किया है। तो पेस्ट करने के बाद मैं अपने फॉर्म पे आऊँगा। फॉर्म में अगेन जो सेल्स हैं उन सब को सिलेक्ट करूँगा और डिलीट का बटन प्रेस कर दूँगा
और वापस अपने सेल नंबर 1 में चला जाऊंगा। तो ये कुछ काम मैंने रिपीट किया है कि जो एक्सेल ने मेरे बिहाफ के ऊपर करना है जब मैं कोई इसको कमांड दूं। तो ये करने के बाद व्यूवर्स डेवलपर में से जाके मैक्रो को अपने स्टॉप कर देंगे। तो एक्सेल ने मेरे बिहाफ पे इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया है कि जी यहाँ पर जो डाटा लिखा हो उसको यहाँ पर जाकर लिखे, उसके बाद यहाँ पर जाकर लिखे, उसके बाद ये फॉर्म को डिलीट करके सिंपल शुरू पे दोबारा से आ जाए। अब ये सारा काम परफॉर्म करने के लिए मैं इसको कमांड दूंगा कि जैसे ही मैं सारा डाटा लिख के सेव के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो ये सारा काम रिपीट कर दे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर डाटा लिखते हैं, कंट्रोल कॉलन, डेट आ गई, सेमी कॉलन, कोई और डाटा लिखते हैं, अब्बास, एज लिखते हैं 25, जेंडर सेलेक्ट है, कोर्स सेलेक्ट करते हैं, एक्सेल, एड्रेस सेलेक्ट करते हैं, सियालकोट पाकिस्तान। तो अभी कुछ नहीं किया एक्सेल ने, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो करूँगा और यहाँ से जो मैंने मैक्रो रिकॉर्ड किया है उसको इसके साथ अटैच कर दूँगा। तो अब मैंने इसके साथ मैक्रो अटैच कर दिया है। थोड़ा सा डेमो के लिए डेटाबेस में से जाके ये जो डाटा हमने लिखा है इसको डिलीट करते हैं, फॉर्म पे आते हैं, ये सारा फॉर्म हमने फीड किया है। अब जैसे ही मैं सेव के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो एक कमांड रन हुई है और दोबारा से सेल ब्लैंक हो गया है। लेकिन अगर मैं डेटाबेस के अंदर जाके देखूं तो अभी जो मैंने डाटा लिखा है वो एक्सेल ने इसके अंदर पेस्ट कर दिया है। थोड़ा सा ये डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि डेट फॉर्मेट में डेट आ जाए, टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, टाइम फॉर्मेट में टाइम आ जाए। तो डेटाबेस में जाके वो डाटा सेव हो चुका है और अगला डाटा लिखने के लिए फॉर्म रेडी है। अब यहाँ पर जाके दोबारा से कंट्रोल कॉलन, सेमी कॉलन, स्टूडेंट नेम, मैविश, एज 22, जेंडर फीमेल, कोर्स वर्ड, एड्रेस पाकिस्तान और सेव के बटन को क्लिक कर देंगे। तो दूसरे फॉर्म में जाकर आपने देखा है कि उसने दोबारा से एक्सेल के अंदर डाटा को फीड कर दिया है। हर नया आने वाला डाटा ऊपर रिप्लेस करता जाएगा और दूसरा डाटा नीचे चलता जाएगा। तो देखा व्यूवर्स किस तरह आसानी से आप एक्सेल के अंदर एक अच्छा अपनी मर्जी का, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा फॉर्म बना सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा एक डाटा को रजिस्टर्ड करने में। थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग को बेहतर बना लेते हैं। जो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मेटिंग मुझे शो ना हो, तो इसका तरीकाकार एक ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करके इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर दूँ ताकि मुझे ये नज़र ना आए। दूसरा मैं अपने पास जो ये मेरे पास मैंने ऐड किया है इसको नीचे ले जाऊँ ताकि ये भी मुझे फॉर्म में नज़र ना आए। तो मुझे इतना सा फॉर्म जो है वो प्रेजेंटेबल चाहिए अपने पास। अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।